माय चैनल। आज हम लोग इंजीनियरिंग की या कह लो कि नॉर्मल किसी टॉपिक कम्युनिकेशन के इस टॉपिक की बात करेंगे जिसका नाम है मॉड्यूलेशन। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मॉड्यूलेशन। ये टॉपिक जनरल टॉपिक भी है, इंजीनियरिंग का टॉपिक भी कह सकते हैं आप। और सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मॉड्यूलेशन होता क्या है, क्यों करते हैं, इसका नीड क्या होता है। तो आज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो खत्म होने पर आप में से हर स्टूडेंट्स, चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो या किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, मॉड्यूलेशन बहुत अच्छे से समझ जाएगा। सबसे पहली चीज, मॉड्यूलेशन होता क्या है ये जरूरी है। देखिए, ये कोई सिग्नल है, ये वोल्टेज सिग्नल है। हम कोई सिग्नल भेजते हैं, जब भी हम बातचीत करते हैं या कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें सिग्नल्स का ट्रांसफर होता है। हम कोई सिग्नल भेजते हैं, मान लीजिए कि हमको यहां से इस पॉइंट, ये पॉइंट ए है और पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है, ठीक है। पॉइंट ए से बी तक हमें कम्युनिकेशन करना है, ठीक है। पॉइंट ए से बी के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए 1000 किलोमीटर है, ठीक है। तो 1000 किलोमीटर तक हम ऐसे बोल के तो बता नहीं सकते हैं, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि जो सिग्नल हम यहां से भेजते हैं उस सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देते हैं, उस सिग्नल को मॉड्यूलेट कर देते हैं जिससे सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सके, ठीक है। तो सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए भेजने के लिए सिग्नल की स्ट्रेंथ को हम बढ़ाते हैं, सिग्नल को स्ट्रांग करते हैं। यही चीज कहलाता है मॉड्यूलेशन, ठीक है। आप ऐसे समझिए कि मॉड्यूलेशन का मतलब है जैसे आपको यहां से 100 किलोमीटर दूर जानी हो, आपसे कोई बोले कि भैया साइकिल से निकल जाओ। साइकिल से आप 100 किलोमीटर, पहली बात तो जाना पॉसिबल नहीं है, जाने को आप जा सकते हैं, बहुत टाइम लगेगा आपको। तो आप क्या चुनते हो? आप बस चुनते हो, ट्रेन चुनते हो, कोई ऐसी सवारी चुनते हो जो आपको आसानी से वहां पे पहुंचा दे। तो क्या करते हो आप? सुविधा अनुसार उसको परिवर्तित करते हो अपनी सवारी को। वही चीज यहाँ पे भी है। सिग्नल अगर आप यहां से यही भेजना होता, मान लीजिए कोई सी पॉइंट है, इसके बीच की दूरी है 10 मीटर, तब तो कोई भी सिग्नल हम यहां तक आसानी से भेज सकते हैं। लेकिन वही सिग्नल अगर हमको यहां से यहां भेजना है तो हमको सिग्नल की स्ट्रेंथ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज सिग्नल यहां से यहां नहीं पहुंचेगा। यही स्ट्रेंथ बढ़ाना कहलाता है मॉड्यूलेशन। अब दूसरी चीज, जब भी आप मॉड्यूलेशन पढ़ेंगे तो मॉड्यूलेशन में कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे, हमें उन्हें जानना है कि वो क्या होता है। सबसे पहला टर्म आप पढ़ेंगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। सबसे पहला टर्म है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और दूसरा आप पढ़ेंगे कैरियर वेव। पहला पढ़ेंगे आप मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और दूसरा पढ़ेंगे कैरियर वेव। क्या होती है ये, ठीक है। आप डायग्राम देखेंगे बुक्स में तो उसमें इस तरीके से बना होगा, इसको लिख दिया गया होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, इसको लिख दिया गया होगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, और यहां पे इस तरीके से बन गया होगा जिसको लिखा होगा कैरियर वेव, ठीक है। तो क्या डिफरेंस होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में और कैरियर वेव में, आप इस तरीके से समझो। आप अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलते हो, ठीक है, बाइक स्टार्ट करते हो, बाइक से जाते हो, तो बाइक जो हुई वो आपका कैरियर हुई और आप क्या हुए? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। आपको यहां से वहां पहुंचना है लेकिन कैरियर की हेल्प से। कैरियर क्या है? आपकी बाइक है। वही चीज यहां पे भी है। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब होता है वो सिग्नल जिसकी स्ट्रेंथ हमें बढ़ानी है, जिसको हमें स्ट्रांग करना है, वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। कैरियर वेव का मतलब है कि इस कैरियर वेव के अकॉर्डिंग, इस कैरियर वेव के साथ ये आगे बढ़ेगा। कैरियर का मतलब ले जाने वाला, ठीक है। जैसे एक उदाहरण आपको देते हैं, नॉर्मल जो हम ऑडियो फ्रीक्वेंसी जो हम सुनते हैं, ऑडियो फ्रीक्वेंसी, उसकी रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, ठीक है। ये रेंज होती है ऑडियो फ्रीक्वेंसी की जिसको हम सुन सकते हैं। इस ऑडियो फ्रीक्वेंसी को जब हमें बहुत दूर तक भेजना होता है
जनरली ये फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, ठीक है। इस वीक फ्रीक्वेंसी को हम बहुत ज्यादा दूर तक ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं विदाउट मॉड्यूलेशन। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कैरियर की हेल्प से आगे भेजते हैं, इस फ्रीक्वेंसी को कैरियर की हेल्प से आगे भेजते हैं। यहाँ पे ये कहलाएगा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। और इसके लिए कैरियर क्या होगा, इसके लिए कैरियर हम माइक्रोवेव्स को बनाते हैं, ठीक है। माइक्रोवेव सिग्नल्स जो होते हैं उनको हम इसके लिए कैरियर बनाते हैं। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं। माइक्रोवेव सिग्नल जो होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होते हैं, जो इसके लिए कैरियर वेव की तरह काम करते हुए इसको आगे ले जाते हैं, ठीक है। ये तो था मॉड्यूलेशन का कंसेप्ट। अब दूसरी चीज, ये सबको समझ में आया होगा। अगली चीज हम देखेंगे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, क्यों करते हैं। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन यानी मॉड्यूलेशन की आवश्यकता क्या है। नीड ऑफ मॉड्यूलेशन, सबसे पहली जरूरत है किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, दूर तक उसको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट करने के लिए हम मॉड्यूलेशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम कि हमारे पास ऑडियो फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। हमें पता है जो ध्वनि साउंड की स्पीड होती है वो कितनी होती है, लगभग 330 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये स्पीड होती है। और अब हमें मान लीजिए कि डिस्टेंस हम ले लेते हैं कि 1 किलोमीटर दूर इस सिग्नल को भेजना है। तो हमारे पास हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी हम ले सकते हैं 1000 मीटर, इसको लिख सकते हैं अपॉन 330। तो ये आप सॉल्व करेंगे तो नियर अबाउट ये है 3 सेकंड लगेगा आपको इसको भेजने में। 1 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कराने में 3 सेकंड लगेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें मॉड्यूलेशन की, तो मॉड्यूलेशन का मतलब कि हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैरियर बना के इसको भेजेंगे, ठीक है। अब अगर हम किसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैरियर बना लें और तब हम टाइम कैलकुलेट करें तो टाइम क्या आएगा, ये तो आपका टाइम आया 3 सेकंड जब आप नॉर्मली इसको भेज रहे हैं। हम हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल का जब यूज करेंगे तब हमारा जो टाइम आएगा वो माइक्रो सेकंड्स में आ जाएगा, ठीक है। वो जो है माइक्रो सेकंड्स में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि जो स्पीड है आपकी 330 मीटर पर सेकंड, जब आप हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स लेंगे तो वो स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए सबसे पहला जो यूज है इसका मॉड्यूलेशन का, मॉड्यूलेशन से हम लेस टाइम में, कम टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। लेस टाइम में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि जब हम हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं, 3 × 10⁸, ये सबको पता है लाइट की स्पीड मीटर पर सेकंड। तो क्या होता है, लाइट की स्पीड से वो सिग्नल ट्रेवल करके आसानी से पहुंच जाते हैं। दूसरा क्या है, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन। जब भी आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करते हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर के बीच में, तो आपको कभी कभी ऐसा होता है कि फोन में आपकी आवाज नहीं जा रही है, या उधर की आवाज नहीं आ रही है, या किसी और की आवाज आ रही है। ये सब चीजें जो होती हैं इनको हम बोलते हैं नॉइज, ठीक है, या अनवांटेड सिग्नल। तो इसमें क्या होता है, जब आप मॉड्यूलेट कर देते हैं हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे, उसको बिठा के कह सकते हैं आप, सुपर इम्पोज करके अपना सिग्नल भेजते हैं, तो उसमें क्या होता है कि नॉइज ये नहीं रहती है, और जो डिस्टॉर्शन है सिग्नल में, डिस्टॉर्शन को हिंदी में बोलते हैं विरूपण, ये चीज नहीं होती है मॉड्यूलेशन से। विरूपण का मतलब है सिग्नल का शेप बिगड़ना, ठीक है, ये डिस्टॉर्शन कहलाता है, सिग्नल का शेप बिगड़ना। तो क्या होता है, मॉड्यूलेशन करने से ना तो आपकी नॉइज रहेगी और ना ही डिस्टॉर्शन रहेगा, ठीक है। तीसरा क्या लाभ है,
जो आपने अपने घरों में देखा होगा, पहले जो हम टीवी यूज करते थे तो उसमें एंटीना, ऊंचा ऊंचा एंटीना लगता था। घरों में आपके बांस लगाया जाता था, बांस के ऊपर एंटीना लगाया जाता था बहुत ऊंचा सा, ठीक है। तो एंटीना की जो हाइट है वो हाइट हम रिड्यूस कर सकते हैं, एंटीना की हाइट रिड्यूस कर सकते हैं मॉड्यूलेशन से। रिड्यूस द हाइट ऑफ एंटीना, ठीक है। एंटीना अगर हम मॉड्यूलेट कर देंगे सिग्नल को तो एंटीना की हाइट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ये तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम मिटा के इसको डिटेल बताते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसको हम मिटा दे रहे हैं। एंटीना की हाइट किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। एंटीना की जो हाइट होती है, लेंथ, ठीक है, वो होती है आपकी V/F, L इक्वल टू V/F। V यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी जिससे हम भेजेंगे, F क्या है, जो सिग्नल है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें कि हमें L यानी लेंथ ऑफ एंटीना निकालना है, ठीक है, लेंथ ऑफ एंटीना निकालना है, और हम नॉर्मली बात करें कि हम नॉर्मल फ्रीक्वेंसी को उस पर भेजना चाहते हैं, तो v यानी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रेवल करेंगे, तो ये होता है 3 × 10⁸ अपॉन फ्रीक्वेंसी हम ले लेते हैं 1 किलोहर्ट्ज की। 1 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हमें भेजना है, तो ये 1 किलोहर्ट्ज 1 × 10⁻³ हर्ट्ज ले लेते हैं। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो लेंथ आएगी एंटीना की वो कई हजार किलोमीटर में आएगी। अब इतना बड़ा एंटीना बनाना पॉसिबल नहीं है, ये आपको पता है। रिड्यूस कैसे होता है, अगर आप इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे यानी किसी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव को ले लेंगे और उसके साथ इसको ट्रेवल कराएंगे तो क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी मान लीजिए यहाँ पे जो हमने 1 किलोहर्ट्ज ली थी, इसको हम ले ले रहे हैं 1 गीगाहर्ट्ज, इसको हम 1 गीगाहर्ट्ज की कैरियर ले रहे हैं, तो 1 गीगाहर्ट्ज सिग्नल का मतलब ये 10⁻⁶ हो जाएगा। एक मिनट, ये 1 गीगाहर्ट्ज का जो सिग्नल है ये जब ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, जो हाइट ऑफ एंटीना है इसको सॉल्व करने पे आप देखेंगे कि हाइट अपने आप रिड्यूस हो जा रही है, ठीक है। यानी जो एंटीना हमें पहले हजारों किलोमीटर लंबा बनाना पड़ता, वो एंटीना अब छोटा ही यूज हो जाएगा। तभी आपने देखा होगा घरों पे क्या है कि घरों में जो हम एंटीना यूज करते हैं उसमें कोई हाइट नहीं होती है, वो इजीली बनाए जा सकते हैं, ठीक। तो तीसरा इसका जो एडवांटेज है वो है कि हाइट ऑफ एंटीना जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक। इसके अलावा आप चौथी नीड लिख सकते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल। सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाई जा सकती है मॉड्यूलेशन का यूज करके। अब इसके बाद आता है टॉपिक डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन तो आपने पढ़ा, मॉड्यूलेशन के बाद आता है डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि आपने जैसे आपने ये सिग्नल दिया, ठीक है, इस सिग्नल को मॉड्यूलेट किया, इंक्रीज किया इसका एम्पलीट्यूड, ये जो हाइट है इसको ए से डिनोट करना है, आपने इसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है, यही मॉड्यूलेशन है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हमने किया, फिर से इसके वापस हमने यही सिग्नल प्राप्त किया, ये ए, इसको हम ए डैश से डिनोट करना है, यहां पे थोड़ा इंक्रीज किया, ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी मॉड्यूलेशन, ये प्रोसेस मॉड्यूलेशन है। जब फिर से हम वापस वही सिग्नल प्राप्त कर लेते हैं तो वो कहलाता है क्या, डीमॉड्यूलेशन। ये आपका कहलाएगा डीमॉड्यूलेशन, ठीक है। डीमॉड्यूलेशन जो प्रोसेस है इसमें डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल फाइंड करने के लिए हम डीमॉड्यूलेटर या डिटेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है, उनको डिटेक्टर्स बोलते हैं। तो आज आपने पढ़ा मॉड्यूलेशन, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन बेसिक। आगे हम जब इस पे चर्चा करेंगे तो उसमें हम डीमॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन किन किन टाइप्स के होते हैं,
कैसे हम मॉड्यूलेट कर सकते हैं सिग्नल्स को, किन किन तरीके से डीमॉड्यूलेट कर सकते हैं, ये चीज देखेंगे। तो आज आप इसको देखिए, समझिए और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे मिलेंगे हम नए टॉपिक को लेके। तब तक थैंक यू, पढ़ते रहिए।